हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबको सादर प्रणाम। ये वीडियो मैं आपके समक्ष जर्नल बातें करने के पर्पस से बना रहा हूं। जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया तो सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझसे कई प्रश्न पूछे, तो मैंने सोचा उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा रखते हैं सीखने के लिए, इन बातों का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा तो उनको भी काफी कुछ पता लगेगा। तो इसी पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मेरी बेटी मुझसे प्रश्न पूछेगी और मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। लो जी, पूछिए। तो पापा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है हाँ जी। कि इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या है? मतलब आपने इस एज में इस चैनल को बनाया, मतलब तो उसके पीछे पर्पस क्या है? यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने का पर्पस है कि अब तक की जिंदगी में मैंने जो कुछ सीखा, उस सीखे हुए में से जो फिल्टर, जो रिफाइन करके मेरे हाथ में बचा, जो एसेंस मेरे हाथ में आई, उस एसेंस को मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करूं। फ्री का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मैं उसके ऊपर अपनी जो ईश्वर की कृपा से मुझे मिला, मैं उसको शेयर करूं, ताकि उसको पाकर उससे किसी को अगर कोई रास्ता मिले तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो उसके लिए यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हालांकि मैं बड़े पिछले 15 सालों से यूट्यूब ऑपरेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट था। मैं दुनिया भर की धार्मिक वीडियो देखता था। वो तो खैर एंटरटेनमेंट नहीं था, वो तो कुछ सीखने के लिए था। और भी गाने भी सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने बस ये गहराई में सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जीवन में जो अच्छा हो, और समय बीतने के साथ जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, हमारे हमारे जिंदगी के अंदर कोई ऐसा किया हुआ काम हो जिससे किसी दूसरे को फायदा पहुंचे। इस पर्पस के लिए मैंने ये चैनल बनाया। और उसका नाम, कीवर्ड्स मैंने ऐसे रखे कि मैं रखना तो कुछ और चाहता था, लेकिन मैंने एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर ये नाम इसलिए रखा कि कीवर्ड्स के हिसाब से बड़ी जल्दी किसी को मिल सके। लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो नाम डालने पर आता नहीं है, उसका लिंक भेजना पड़ता है। तो बाकी समय के साथ जो होगा वो ठीक ही होगा। तो पर्पस क्या है चैनल का, वो मैंने आपको क्लियर किया। अपनी नॉलेज को, रिफाइन फिल्टर एसेंस को शेयर करना। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन पापा ये है कि मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी आपको नॉलेज है, जैसे आप हमें देते हो हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने यूट्यूब चैनल के लिए एस्ट्रोलॉजी ही टॉपिक क्यों चूज करा, जबकि आपको और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिसकी आपको नॉलेज है? एस्ट्रोलॉजी इसलिए चूज किया कि एक आम आदमी होने के नाते जब जीवन के अंदर जीवन को समझने की जिज्ञासा पैदा होती है, किसी भी बात को लेके, चाहे आदमी कंफर्ट में हो या अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो, वो जीवन के बारे में जब कुछ जानना चाहता है तो किस किस चीजों से जान सकता है? मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस सुन के, कि मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल रहे हैं उनकी वीडियोस देख ली, मोटिवेशनल स्पीकर्स की किताबें पढ़ के। ठीक है, जैसे बचपन में हम देखते हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था, वो पटरी के ऊपर किताबें बिकती थी, जीत आपकी होगी, पक्का जीत आपकी होगी। वो किताब हम खरीद लेते थे, उसे पढ़ते थे। उसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे होते थे, इतनी प्रैक्टिस करो, ऐसे करके इस आदमी ऐसे ओलंपिक का गोल्ड जीता, इसने ऐसे भूखे रह के इतने सफर तय किया, ये किया वो किया। लेकिन उससे कोई दिशा नहीं मिल पाती थी, कोई तार हाथ में नहीं लगती थी। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को क्यों चुना, इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात एक्सप्लेन करता हूं। हर चीज की, हर विद्या की ना एक एसेंस होती है, एक गहराई होती है, एक डेप्थ होती है। वो डेप्थ अगर टच हो जाए तो उस चीज का मजा आता है।
मैंने काफी लंबे सफर तय करने के बाद एस्ट्रोलॉजी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी एसेंस को पकड़ पाया तो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अब शेयर किया जाए। अब कॉन्फिडेंस आया कि अगर किसी को देखूंगा और उसको देखूंगा आपने स्टोन पहन रखा है, किस लिए पहन रखा है, उसको हॉरोस्कोप देखा, आपने ये गलत पहन रखा है, इसे उतारो, अभी उतार दो, बता दिया, मुझ पे यकीन करो, उतार दो। ठीक है। और कोई आदमी मुझसे मिला, उसने बोला मेरा हॉरोस्कोप देखो, देखा और उसको बोला आप नीलम पहन सकते हो, है आपके अंदर सामर्थ्य है फाइनेंशियली, ले लो 20-25 हजार रुपए की अंगूठी, मैं मेरे से नहीं खरीदनी, या मैं कोई शॉप रेकमेंड करूंगा उससे जाके खरीदो, नहीं, आपके हिसाब से ये आपका लकी स्टोन, मुझे लगता है ये करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा लाइफ के अंदर। प्रेडिक्ट करना, आप नीलम पहनो, उस लेवल को सीखना या समझ पाना ईश्वर की कृपा से। तो ये जब ईश्वर की कृपा से ये चीज आई तो मन करता है कुछ अपनी नॉलेज शेयर की जाए, किसी को फायदा पहुंचे, तो इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट ही चूज किया। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, उसके अंदर मुझे यही सब्जेक्ट आता है अभी तक तो, ज्यादा से ज्यादा। और मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ थोड़ी बहुत, इंग्लिश भी मेरी कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, एवरेज ही है, तो इंग्लिश का नहीं सोचा। एक ऑप्शन था कोई एंटरटेनमेंट चैनल बनाया जाए कि उसमें एंटरटेनमेंट की कुछ हंसी मजाक की सी वीडियो डाली, लेकिन फिर मैंने कहा एज ग्रुप के हिसाब से कुछ ऐसी चीज बनाई जाए कि हमारी उम्र जैसे ढल रही है, धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ को बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज डाली जाए जिससे कुछ हमसे कम उम्र वालों को कुछ मार्गदर्शन मिले। कोई आदमी उलझ रखा है जीवन के अंदर, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ दिशा मिल पाए, उसको कुछ मदद मिल पाए, ये पर्पस है मेन एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर। और दूसरा, मैंने एस्ट्रोलॉजी के अपने सफर में देखा, मैं किसी की प्रिडिक्शन से कन्विंस नहीं हुआ, हार के मैंने ये तय किया कि सबसे बेस्ट किस जगह से एस्ट्रोलॉजी सीखी जा सकती है। पता लगा भारतीय विद्या भवन से पढ़ाई जाती है, ज्योतिष अलंकार का कोर्स होता है 1 साल का, भर दिया, फॉर्म भर दिया, डेट मिल गई, एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने देखे मार्क्स वगैरह मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर कि भैया वो सारी कैलकुलेशन मैनुअल करनी पड़ती है कि सूर्योदय के हिसाब से ईस्ट काल निकाला जाता है, फिर टाइम करेक्शन करके खुद हॉरोस्कोप को खुद बनाना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होता। और 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाई होती है ज्योतिष अलंकार के अंदर, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, अष्टक वर्ग, विवाह मुहूर्त संतान, ये एक ही सब्जेक्ट होता है, और गोचर, गोचर का मतलब ट्रांजिट। एक तो हॉरोस्कोप होता है जिस वक्त जन्म हुआ था बच्चे का, वो बन गया, और एक एट प्रेजेंट हम देख रहे, तो गोचर में इस वक्त ग्रह किस किस राशियों से गुजर रहे हैं। तो इन पर्पस के ऊपर सब्जेक्ट भी, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अपने पेपर पास करें। और इसके बाद 1 साल का कोर्स होता है ज्योतिष आचार्य का, वो किया भारतीय विद्या भवन से। उसके बाद भी फिर कुछ अपने साथ के जो कुलीग्स थे वो चले गए रिसर्च क्लासेस के अंदर, मैं वहां से रिसर्च में नहीं गया, मैं वहां से अलग होकर कोई और था, कोई नाड़ी ज्योतिष, मैंने नाड़ी ज्योतिष सीखा, उसके लिए मैंने 10,000 रुपए खर्चे उस जमाने में, लैपटॉप लिया अपनी प्राइवेट जॉब को चलाते चलाते, सॉफ्टवेयर खरीदा, वो सॉफ्टवेयर 16,500 रुपए का सॉफ्टवेयर आता था उस जमाने में, 2007-2008 में, कि वो हार्डवेयर की के थ्रू ही चलता था, वैसे चलता नहीं था, पायरेटेड नहीं चलते थे वो सॉफ्टवेयर। तो मतलब कि बड़ी जिज्ञासा थी कि जाने ये विद्या क्या है, इससे कैसे जीवन के अंदर पता लगता है, क्या जीवन को इससे सुधारा जा सकता है, क्या अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढा जा सकता है। तो बस इस सफर के साथ आगे बढ़ते गए, लेकिन अल्टीमेटली जो इसकी की मिली, वो मिली पंडित प्रेम वल्लभ जोशी जी से, जो 2005 के अंदर अपना शरीर छोड़ गए। आप तो खैर उनको नहीं जानते बेटा, मैंने उनसे अपनी जन्म कुंडलियां वगैरह बनवाई थी, और उनके बनाने का तरीका, उनका देखने का तरीका, वो जब प्लैनेट्स को लिखते थे ना, बनाते थे, बस उसी वक्त वो बोल देते थे, बस ये एवरेज नंबरिंग करते थे, वो सिर्फ नंबरिंग, 10 में से 4 नंबर है इस कुंडली को, 10 में से 8 नंबर है इस कुंडली को, 10 में से 5 नंबर है इस कुंडली को, बस उससे अब समझ जाओ, 10 में से 5 नंबर मिले समझ लो लाइफ स्टाइल क्या होगा, 10 में से 9 नंबर मिल गए समझ लो लाइफ स्टाइल क्या होगा, 10 में से 2 नंबर मिले तो समझ लो लाइफ स्टाइल क्या होगा। ठीक है। और उनकी जो प्रिडिक्शन होती थी ना, वो होती थी, वो अभी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अभी असेंडेंट को अलॉट किया, और भरते भरते बस लिखते 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 ही बता देते थे। वो जो भी पकड़ी थोड़ी बहुत उन्हीं से सीखी, उनके पैरों की धूल के बराबर हूं मैं तो। ठीक है। 2005 में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली, वो भगवान के घर निवास कर गए। अब काफी लंबा जवाब दे दिया मैंने इस प्रश्न का, अगला प्रश्न पूछो।
ओके, तो पापा मुझे आज ही मतलब थोड़े दिन पहले ही जैसे आपने ये चैनल स्टार्ट करा तो मुझे अभी पता चला कि मेरे पापा को एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी इतनी नॉलेज है। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमें रिसेंटली पता चला है कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना वास्ट नॉलेज रखते हो, तो क्या इससे रिलेटेड ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने कभी स्टडी करी है एस्ट्रोलॉजी के अलावा? बेटे, वो तो आपको लगता है कि मैं बहुत वास्ट नॉलेज रखता हूं। मैं तो अभी अपने आप को समझता हूँ बच्चा एस्ट्रोलॉजी का। और जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजर है असली, वो तो है भगवान, जिनके जिनके इशारे में सारा काम चल रहा है। ये जो सांसें चल रही हैं हमारे अंदर, और हम दावे ठोक रहे हैं हमें एस्ट्रोलॉजी आती है और हम कुंडलियों से भविष्य बता देते हैं। मैंने अभी तक की अपनी वीडियो में किसी में ना बोला है, ना बोलता हूं, ना कभी जिंदगी में बोल सकता हूं कि कुंडली देख के भविष्य बता दूंगा, कुंडली देख के भाग्यशाली रत्न बता दूंगा जिससे भविष्य बदल जाएगा और आपका भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा। मैं ऐसी प्रेडिक्शन कभी करता नहीं हूं, क्योंकि मेरी जो सांसें चल रही हैं मुझे खुद नहीं पता अगले कितनी देर का सफर है जीवन के अंदर। तो सब कुछ भगवान के हुक्म में है, उन्हीं के इशारों में सारा काम चल रहा है। चलो, प्रश्न क्या पूछा आपने? कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा अलावा, हाँ बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद फिर जीवन के अंदर एक चीज आई, सोशल मीडिया के टच में आ गए। सोशल मीडिया, टच फोन हाथ में आ गया, सोशल मीडिया में ऐड वगैरह देखी, रेखी का कोर्स देखा, बड़ी ऐड उसी होती, रेखी सीखिए, रेखी सीखिए, ग्रहों से छुटकारा पाइए, रेखी ऊर्जा के थ्रू अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कीजिए। बड़ी जिज्ञासा हुई, वो कोर्स भी अटेंड किया 2 दिन का, पैसे खर्चे उसके लिए, शायद 3500 रुपए का कोर्स था उस टाइम में, वो 2 दिन का, और वो अटेंड किया। रेखी के अंदर ये पाया कि जैसे रेखी क्या है, रेखी भारत की ही विद्या है, भारत की ही प्राचीन विद्या है। उसका जिक्र आपको गीता प्रेस गोरखपुर की एक बुक है, एक बड़ा ही प्रासादिक ग्रंथ है, आरोग्य अंक, वो साल में एक बार निकलता है। यानी कि जो अंक होता है ना, अंक गीता प्रेस की बुक्स का, वो मंथली कुछ बुक्स निकलती है, उनका एक फाइनल वर्जन निकलता है साल में। वो एक वर्जन है दैट इज कॉल्ड आरोग्य अंक। उसके अंदर रेखी का जिक्र है। भारत की विद्या है, क्या है, कॉस्मिक एनर्जी का आह्वान है। जो एनर्जी मेरे अंदर चल रही है, आपके अंदर चल रही है, विश्व के हर एक जीव के अंदर चल रही है। जो जीव जमीन के नीचे है उनके अंदर भी, जमीन आसमान में उड़ रहे हैं उनके अंदर भी, जो ऊर्जा का प्रभाव चल रहा है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा का ज्यादा मात्रा में आह्वान करना और उससे किसी को ट्रीट करना, स्पर्श करके उस ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करना। जो एक रोगी आदमी होता है उसके अंदर ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, उसकी विल पावर गिर जाती है, वो बेड पे लेटा होता है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, ऊर्जा का ह्रास हो गया। उससे बोला जाए 10 किलो वजन उठा, वो उठा नहीं पाता, वो मुट्ठी कस के बांध नहीं पाता, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ठीक है। जो चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, वहां से एनर्जी विड्रॉ हो जाती है। तो ये क्या है, अपने आप को अपना ध्यान केंद्रित कर कर कॉस्मिक एनर्जी का आह्वान करना कि सहस्त्रार चक्र से वो एनर्जी मेरे अंदर भीतर प्रवेश करे। कर तो रही है, प्रवेश तो हर वक्त ही है, प्रवेश है तभी तो सांसें चल रही है, तभी ये जुबान चल रही है, तभी दिमाग में विचार आ रहे हैं, विचार जुबान के हिलने से विचार प्रकट हो पा रहे हैं, आपके कान सुन पा रहे हैं। ये सब उस ऊर्जा की प्रेजेंस से हो रहा है। वो ऊर्जा विड्रॉ होगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने एक पद्धति, ये एक मेथड, एक प्रोसीजर डेवलप किया। भारत की विद्या है, तिब्बत, चीन होकर जापान पहुंच गई। जापान के कोई डॉक्टर उसुई है, उन्होंने इसको पूरा सीमा तक लेकर गए। उन्होंने कुछ सिंबल्स क्रिएट किए, उन सिंबल्स को माइंड के अंदर बनाओ, अपने थर्ड आई से उनको बनाओ, और वो फिर ऊर्जा का फ्लो होता है। ये उनका मेथड है। तो मैंने वो सीखने के बाद कोर्स को मैंने प्रैक्टिकली करके देखा कि जो मेरे इष्ट देव हैं, जो हमारे जो देवी देवता हैं, जब हम उनका चिंतन करें, उनके हाथों में जो शस्त्र हैं, उनके हाथों में जो भी सिंबल्स हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखे तब ये काम नहीं हो सकता, वो काम तब भी हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारी मनोदशा कैसी है किसी चीज को अडॉप्ट करते हुए। ठीक है। ये है एसेंस, ये है किसी चीज की एसेंस को पकड़ना। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया तो अब ये कोई 2 + 2 = 4 का गेम नहीं है।
कि 2 + 2 = 4। आपने किसी की कुंडली देखी, सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, भाई ये काम होगा। ये ऐसे नहीं है। आप एक कुंडली को देखोगे, आप प्रेडिक्शन कुछ और निकालोगे। मैं कुंडली को देखूंगा, मैं प्रेडिक्शन कुछ और निकालूंगा। एक दूसरा आदमी देखेगा, वो प्रेडिक्शन कुछ और निकालेगा। ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। ठीक है, इसको कहते हैं एसेंस को पकड़ना। जैसे मैं अब आपको फॉर एग्जांपल एक बात कहूं, वेनिला की एसेंस बताओ क्या है, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? बताओ क्या स्ट्राइक करेगा? मैंने आपसे एक सिंपल बात पूछा, वेनिला की एसेंस बताओ क्या होता है? या बताओ किसी भी, मतलब कि चलो आइसक्रीम ले लो, मटर पनीर ले लो, या वेनिला आइसक्रीम ले लो, बताओ क्या एसेंस होती है उसकी? बोलो। उसका टेस्ट होता है। ठीक है, वेनिला का नाम सुनते ही उसका एक टेस्ट, उसकी एक स्मेल दिमाग से गुजरती है। ठीक है, ये जो एसेंस है, ये लौकिक है, लौकिक। ये सांसारिक दुनिया के अंदर गुजरने वाला जो एक्सपीरियंस है, उस एसेंस की आप बात कर रहे हो। मैं एसेंस की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, पानी का एसेंस बताओ क्या होता है? क्या होता है पानी का एसेंस? बताओ। पानी, हाँ, टेस्टलेस। वो इसलिए क्योंकि पानी का एसेंस अभी पकड़ में नहीं आया। पानी का एसेंस पकड़ में नहीं आया। पानी तो बथेरी बार पिया, खाना खाते वक्त बहुत मिर्च सी लगी, बेचैनी सी मची, पी लिया। पानी का एसेंस है, पानी का एसेंस है तृप्ति। पानी का एसेंस है तृप्ति। अगर पानी का एसेंस पता करना है ना, तो गर्मी के अंदर घर से निकलो भूखे पेट। ठीक है, और पेड़ों के साथ साथ चलो, जहां पेड़ हो, चलते चलो गर्मी में, चलते चलो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। जब प्यास से बुरा हाल हो जाए ना, खाना कुछ खाया नहीं, भूखे हैं, ठीक है, जब बिल्कुल थक के चूर हो जाओ, तब किसी पेड़ की छाया में रुको, और वहां घड़ा लेकर, मिट्टी का घड़ा लेकर कोई आदमी हो, उसके अंदर शीतल ठंडा जल हो, और फिर वो एक गिलासी भर के पानी की दे। ठीक है, जब उसको पिएंगे ना, तब देखना, तब पता लगेगा। अभी जो जवाब दिए ना आपने, पानी टेस्टलेस, तब पता लगेगा पानी की एसेंस क्या होती है। उस तपती चिलचिलाती गर्मी के अंदर, जब भूखे पेट, प्यास से होठ सूख रखे हैं, तब पानी पिया, तब जो प्राप्ति होगी ना, उसे बोलेंगे तृप्ति। दैट इज कॉल्ड एसेंस। वो है एसेंस। ऐसी जीवन का एसेंस होता है। जीवन का एसेंस पकड़ने में पूरा जीवन गुजर जाता है, एसेंस पकड़ में नहीं आता। समझ आई बात? तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को इसलिए चूज किया कि जीवन के प्रति जब जिज्ञासा होती है ना, कुछ जानने की, या तो वो जिज्ञासा का प्रश्न सिर्फ सबसे अच्छा जो जिज्ञासा को बुझाने वाले हैं, वो है महापुरुष, वो है साधु सन्यासी, जिन्होंने जीवन को समझ लिया और संसार में रहते हुए वैराग को प्राप्त हो गए। संसार के अंदर डलते नहीं है, संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार से कट के रहते हैं। महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाए। लेकिन एज जब कम होती है ना, तो महापुरुषों की तरफ सब ऐसे नहीं जा सकते। महापुरुषों की तरफ वो जाते हैं जो जीवात्मा बड़ी पुण्य कर्म लेकर आई हैं इस संसार में। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर ये वाली बात बताई थी कि सोलर सिस्टम बनाया है भगवान ने, उसके एक ग्रह के ऊपर हमें भेज दिया। हमारे संचित कर्मों के हिसाब से हम लोग आए हैं। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछना कि क्या एस्ट्रोलॉजी से भविष्य जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता, एस्ट्रोलॉजी ग्रहों से कंट्रोल होता है कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन करीब 24 मिनट का हो गया है। तो अगले प्रश्नों का उत्तर मैं दूसरी वीडियो की रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको देता हूं अभी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।